मुख्तार की जीत पक्की है? देखिए, जीत पक्की नहीं, अब की पारी तो उनका जनाजा उठ जाएगा। अब की पारी जनाजा गाजीपुर जाई भैया, जान तू अमन का घाट एगो ओझ के जाई। अब की पारी मुख्तार का काम हो जाए। तू डरा ना मुख्तार? मैं तो कहता हूं कि जो भी मुख्तार से लड़ने की बात करता है, अशोक सिंह को छोड़ दिया जाए तो सारे मुख्तार से पैसा लेकर हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर कोई लड़ेगा मुख्तार से तो अशोक सिंह की तो छोटे लाल गांधी, उसके अलावा कोई से लड़े, सारे लोग पैसा लेकर हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। पैसा पर अगर भाजपा का टिकट खरीद कर कोई आएगा मुख्तार का आदमी तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ मुख्तार के आदमी जो घुसकर मुख्तार को चुनाव जिताने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका चरित्र अच्छा नहीं। एक मुख्तार का आदमी के सामने उसका विरोध नहीं करने वाले आज मुख्तार को हराने की बात कर रहे हैं। मुझे भाजपा का अगर सिंबल लेके आएंगे कमल का फूल का तो छोटे लाल गांधी सबसे पहले विरोध करने वाला व्यक्ति होगा। मैं किसी कीमत पर मुख्तार के आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मऊ की धरती पर ये जो है कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के नाम पर। कि ऐसा है कि व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है कि मुख्तार जैसे अपराधी, अतीक जैसे अपराधी को जोगी जी ने नेस्तनाबूद करने के लिए एक प्रतिज्ञा लिया है और छोटे लाल गांधी भी उसी कड़ी का एक छोटा सा कड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी में कुछ मुख्तार के आदमी जो घुसकर मुख्तार को चुनाव जिताने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका चरित्र अच्छा नहीं। एक मुख्तार का आदमी के सामने उसका विरोध नहीं करने वाले आज मुख्तार को हराने की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मुख्तार के आदमी को मैं जानता हूं और जिस दिन भाजपा का अगर सिंबल लेके आएंगे कमल का फूल का तो छोटे लाल गांधी सबसे पहले विरोध करने वाला व्यक्ति होगा। मैं किसी कीमत पर मुख्तार के आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मऊ की धरती वो आदमी मऊ के लिए नया आदमी है या पुराना आदमी है? देखिए, नया पुराना नहीं, यहीं का पैदा हुआ है, यहीं रहने वाले हैं। लेकिन जानते हैं आज कहाँ था वो पहले? देखिए, ऐसा हम बता दें, पैसा का युग है मेरे मित्रों। भिखारियों को कोई नहीं पूछता, जहां पैसा दिखाएंगे ना तो बड़ी सीट मिलेगी। पैसा पर अगर भाजपा का टिकट खरीद कर कोई आएगा मुख्तार का आदमी तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं वो मऊ में अभी शुरुआत में आए हैं कि देखिए, अब पहले लड़के को पैदा होने दीजिए ना, तो हम बताएंगे कि कौन मुख्तार का आदमी है। अंसारी के आदमी अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनके खिलाफ छोटे लाल गांधी भी छोटे लाल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसकी बखिया बिखरेंगे कि जोगी जी के सपने को ये जो है कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के नाम पर। वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के लोग ही तो, जो बड़े नेता मंत्री वही तो ज्वाइन करा रहे हैं। अरे देखिए, ऐसा है ना कि मंत्री ज्वाइन नहीं कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है। कोई भी अगर घुस जाएगा किसी को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर वो लाभ लेने के लिए आया है मुख्तार से, मैं तो कहता हूं कि जो भी मुख्तार से लड़ने की बात करता है, अशोक सिंह को छोड़ दिया जाए तो सारे मुख्तार से पैसा लेकर हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर कोई लड़ेगा मुख्तार से तो अशोक सिंह की तो छोटे लाल गांधी, उसके अलावा कोई से लड़े, सारे लोग पैसा लेकर हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इन दोनों लोगों को छोड़ दूसरे को टिकट मिलेगा तो छोटे लाल गांधी का क्या पोजीशन होगा? देखिए, ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि टिकट किसको मिल रहा है, पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ कौन कौन मुख्तार के आदमी, अगर उनको मिलेगा तो छोटे लाल गांधी सबसे पहला विरोध करने वाला व्यक्ति। पहले लड़के को पैदा तो होने दीजिए। अच्छा, ये बताइए, क्या बात है कि मुख्तार इतना पावरफुल हो रहा है, कर रहे हैं कि मुख्तार जीत जाएगा? अरे भाई, मुख्तार देखिए, ये भिखारियों की नगरी है। यहाँ 2000 रुपया 200 रुपया दीजिए और चुनाव जीत जाइए। ये शकील अहमद है, गणेश मिश्रा है, तमाम भूमाफिया हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ यूनिट कंस्ट्रक्शन वाला है, 50 लाख रुपया खर्चा करता है। महमूद 50 लाख रुपया खर्चा करता है, 20-20 हज़ार वोट दिलाता है, पैर पे गिरता है। अभी ओम प्रकाश राजभर को कह रहे थे, कहा था ना कि जो सपा को वोट दे वो अपने माई बहन के साथ घात करी। और इसी गिलास का चुनाव मुख्तार चुनाव लड़ रहा था और रतनपुरा में जाके कहा कि जो गिलास पर मुख्तार को वोट नहीं देगा मैं यहीं गले में फांसी डालकर मर जाऊंगा। ऐसे ऐसे उसके दलाल हैं, इसलिए चुनाव जीत पाता। पैसे से जीतता है, जनता उसको चुनाव देकर चुनाव भी तो कहते हैं कि पैसा बका दीजिए पैसा। अरे तो भाई, अब किसी को कहने से क्या मतलब है? एक अपराधी को आप बना रहे हैं। अच्छा बताइए, आज तक मुख्तार अंसारी ने किया क्या? केवल गेट बनाया, आप पे आरोप लगे तो गलत है। आपने जनता पे आरोप लगा दिए 200 रुपए पे, वो सही है? अच्छा, ये बताइए, एक चीज बता दें कि जनता अगर नहीं लेती ना तो अपराधी नहीं जीतता। मैंने कहा ना कि मुंशीपुरा में 50 लाख रुपया खर्चा करके महमूद
वोट दिलाता है, गले में ओम प्रकाश राजभर गले में बैठा है। का नाम ले ले मुख्तार अंसारी के। नहीं, मुख्तार अंसारी से मैं जानता नहीं हूँ, नहीं, उसके कर्मों से विरोध करता हूँ, तो काहे नाम ले रहे उसका नहीं, उसके कर्मों से विरोध करता हूँ। मुसलमानों की 45 मुसलमानों की जमीन कब्जा किया, हरिजनों का नेता बनता है, चमारों की जमीन कब्जा किया, रैनी में अंबेडकर पार्क जो है उसका साहिल लारी बेचवा दिया। मैंने तो सच किया, 60 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त कराई। किसी के औकात है का? जितना नेता लड़ रहे हैं ना आज मुख्तार को हराने की बात कर रहे हैं, इनके बाप दादाओं से पूछिए ना कभी विरोध किए थे क्या? मैं मुख्तार के सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोल सकते। मैं तो कहता हूँ कोई बोलने वाला पैदा ही नहीं होता। पहला व्यक्ति छोटेलाल 2007 में पैदा हुआ जो 1.5 करोड़ का नाला खा गया था। उसके बाद अगर बता दे एक आदमी के मुख्तार के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया हो, मैं गुलामी लिखवा दूंगा। हम मानते कि इस बार मुख्तार की जीत पक्की है। देखिए जीत पक्की नहीं, अब की पारी तो उनका जनाजा उठ जाएगा। अब की पारी जनाजा गाजीपुर जाई भैया, जान तू अमन का घाट एगो ओझ के जाई। अब की पारी मुख्तार का काम हो जाए। तू डरा ना मुख्तार से, मार भाई काहे के डरा है भैया? देख ये बतावा कि जब गोली ना चली, शहीद ना हो तो नाम कैसे? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के फांसी ना लगल तो क्यों जानत भैया? तू नाम खातिर करता है? क्या समझते हैं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह क्या है आप? अरे जनता के हित की और धर्म की रक्षा के लिए और लोक संपत्ति की रक्षा के लिए यह भी एक महान कार्य है और इस कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। जो भी इस कार्य के लिए करता है वो शहीदों की श्रेणी में जाता है, न कि लुटेरों को इस तरह आके लूट के मऊ की जनता को बर्बाद कर रहा है। क्या किया है मुख्तार अंसारी ने?